आज हम नवरात्रि का पहला नौरता और माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री के बारे में थोड़ा जानेंगे। क्या बताया है शैलपुत्री के बारे में? माँ शैलपुत्री नवरात्रि के प्रथम दिन पूजित होती है और ये नव दुर्गा के प्रथम स्वरूप है और उनकी पूजा से साधक की साधना का शुभारंभ होता है। और विस्तार में हम समझते हैं कि उनकी विधि क्या है, क्या अर्थ है। तो नाम और उत्पत्ति। शब्दार्थ: शैल माने पर्वत, पुत्री माने पुत्री, अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री। अब जन्म कथा क्या है? माँ शैलपुत्री का जन्म हिमालय राज के घर में हुआ। ये पूर्व जन्म में सती थी और भगवान शिव के पत्नी भी थे। जब सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान सहन नहीं हो पाया, तब उन्होंने वही यज्ञ होम में अपने आप को आत्मदाह कर दिया और दूसरे जन्म में माँ शैलपुत्री के रूप में जन्म हुआ। उनका वाहन क्या है? उनका स्वरूप क्या है? अत्यंत सौम्य है, शांत है और उनका वाहन है वृषभ माने बैल। हथियार: दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प। मस्तक पर अर्धचंद्र। यह रूप माँ दुर्गा का अति सौम्य और मूलभूत रूप माना जाता है। आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व क्या है? तत्व और प्रतीक। वृषभ का प्रतीक धर्म, दृढ़ता और बल का प्रतीक है। त्रिशूल आत्मसंयम, आत्मबल और शिवत्व का प्रतीक है। कमल पवित्रता और आध्यात्मिकता का विकास का प्रतीक है और अर्धचंद्र शीतलता, शांति और सौम्यता का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री की पूजा से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जिससे साधक की आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। पूजा विधि कैसे की जाती है, उनके मंत्र और उनके बीज मंत्र, ये कैसे किया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ जीवंत गुरु के पास दीक्षा लेने से ही होता है, वो हम नहीं बताएंगे। और वरदान और फल क्या है? जीवन में स्थिरता, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मानसिक कमजोरी, अस्थिरता और भय का नाश होता है। विवाह, पारिवारिक सुख और सांसारिक समस्याओं में सहायता मिलती है। ध्यान का संदेश क्या है? माँ शैलपुत्री हमें सिखाती है कि जीवन में आत्मबल, संयम और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ा जाए। वे नारी शक्ति की उस अवस्था का प्रतीक है जहां से हम संपूर्ण सृष्टि की यात्रा प्रारंभ होती है। तो ये बहुत ही बढ़िया माँ शैलपुत्री यानी कि प्रारंभिक रूप जो है शक्ति माँ का, दुर्गा माँ का, इसके बारे में हम जान रहे हैं और कल हम दूसरे नवरात्रि के नौरते के बारे में हम जानेंगे।